चीन ने फिर की ये गंदी हरकत कर दिया भारत के नाक में दम। चीन ने की दोगली हरकत मोदी को दिया बड़ा झटका। चीन की चालबाजी फिर सामने आ गई है और इस बार उसने सीधे भारत के आर्थिक तौर पर वार किया है। जिस सपने को मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत पाला, उसे तोड़ने की साजिश अब खुलकर सामने आ चुकी है। भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो अब तक तेजी से बुलंदियों को छू रही थी, उस पर चीन ने जोरदार ब्रेक लगाने की कोशिश की है और ये हमला है रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रोक। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ने लगा, जैसे ही फोक्सोन और डिक्सन जैसी कंपनियां भारत में प्लांट्स लगा रही थी, चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स जिनके बिना आज का कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार या रक्षा टेक्नोलॉजी बन ही नहीं सकती, उन्हीं मिनरल्स की सप्लाई चीन ने अचानक रोक दी है और भारत की 32 अरब डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की उम्मीदें और 155 अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग योजनाएं अब खतरे में आ गई हैं, क्योंकि भारत में अभी भी इन मिनरल्स का 85% आयात चीन से होता है। चीन जानता है कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही सप्लाई चेन है और उसने इसी नस पर प्रहार किया है। इस झटके का असर सीधा और खतरनाक है। फॉक्सकॉन ने अपने कई चीनी इंजीनियर वापस बुला लिए हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत में आ रहा था वो अब रुक गया है। अब भारत को रेयर अर्थ जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से मंगवाने होंगे, वो भी 3 गुना दाम पर, क्योंकि चीन जानता है कि भारत अभी पूरी तरह वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया है। और यही तो चीन चाहता है, भारत महंगे में सामान खरीदे, सप्लाई डिले हो, प्रोडक्शन रुके और ग्लोबल ब्रांड्स भारत छोड़कर वापस चीन जाएं। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह एक सोची समझी साजिश है भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकने। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ तमाशा नहीं देख रहा। भारत सरकार ने तुरंत रिएक्ट किया है। जमीन से लेकर आसमान तक रेयर अर्थ के वैकल्पिक स्रोत तलाशने का काम शुरू हो चुका है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और अफ्रीकी देशों से सप्लाई के लिए बातचीत तेज कर दी है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में रेयर अर्थ खनन को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत अपने स्टार्टअप्स और कंपनियों के जरिए घरेलू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या हम उतनी जल्दी इस समस्या से निकल सकते हैं जितनी तेजी से चीन ने वार किया है? ये पहली बार नहीं है जब चीन ने पीठ में छुरा घोंपा है। 2020 में गलवान की लड़ाई से लेकर ट्रेड बैन और अब सप्लाई रोकने तक हर बार चीन ने दिखा दिया कि वह भारत का दोस्त नहीं, एक मौका परस्त दुश्मन है। जब भी भारत आगे बढ़ता है, चीन कोई न कोई चाल चल देता है, चाहे वह सीमा पर हो, बाजार में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब वक्त आ गया है, भारत को चीन पर हर स्तर की निर्भरता खत्म करनी ही होगी। टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मिनरल्स, अब हमें हर चीज का स्वदेशी विकल्प खोजना होगा। चीन पर भरोसा करना मतलब अपनी प्रगति की हत्या करना। अब सवाल आपसे, क्या भारत को चीन से रेयर अर्थ का आयात पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? क्या हमें चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भीख मांगने की बजाय पूरी तरह आत्मनिर्भरता की राह पकड़नी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस देशभक्ति से भरे मैसेज को हर भारतीय तक पहुंचाइए।